तस्वीर का एक रुख नहीं दूसरा भी है, तस्वीर का एक रुख नहीं दूसरा भी है, खैरात जो देता है वही लुटता भी है। जी हाँ, बिहार देश को खैरात में लेबर सप्लाई करता है, मैन पावर सप्लाई करता है, लेकिन बिहार वालों के लिए क्या बच जाता है ये हम आज आपको दिखाएंगे। हम आज मौजूद हैं प्रशांत किशोर के बिहार सत्याग्रह आश्रम में, जो पटना के मरीन ड्राइव के बगल में एलसीटी घाट पे मौजूद है। हम आपको दिखाएंगे कि प्रशांत आंकड़ों के जरिए, प्रशांत पोस्टरों के जरिए बिहार को किस नज़रिए से देखते हैं, प्रशांत ने बिहार को कैसे चित्रित किया है और वो इसके खिलाफ एक बदलाव की मुहिम चला रहे हैं कि बिहार में बदलाव होना चाहिए। बिहार में जो पिछले 30 साल 35 साल से जो पार्टियां, जो लोग राज कर रहे हैं, उन्होंने बिहार को जस का तस का बना कर रखा है। जैसा बिहार उनके हाथ में मिला था, बहुत कुछ बदलाव हुआ नहीं है बिहार में। इसलिए हम आज आपको दिखाएंगे कि प्रशांत बिहार को कैसे देखते हैं और वो पोस्टरों में जो दिखा रहे हैं वो उसका बदलाव कैसे करेंगे, उस पर काम कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि बिहार को प्रशांत कैसे देखते हैं और कैसे दिखा रहे हैं अपने पोस्टरों में। आप देख सकते हैं, हम अपने सहयोगी से कहेंगे कुछ पोस्टर दिखाएं। आप जैसे ही बिहार सत्याग्रह आश्रम में इन करेंगे, प्रशांत किशोर के बिहार सत्याग्रह आश्रम में, जो सबसे पहला पोस्टर आपको दिखेगा वो बिहार में शिक्षा की कलई खोल रहा है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था की जो हालात हैं उसको चित्रित कर रहा है। आपको पोस्टर में दिख रहा होगा कि यहाँ पे सीटेट और बीटेट लिखा हुआ है। बच्चे यहाँ सत्याग्रह में बैठे हुए हैं। आप दूसरे पोस्टर में नीचे देख सकते हैं कि एक पुलिस वाला एक विद्यार्थी को कैसे उसके गर्दन में हाथ लगाकर, उसको पीछे से हाथ लगाकर धकेलते हुए ले जा रहा है। और अगर आप नीचे की तरफ जाएं तो आप देख सकते हैं कि 2-3 पुलिस वाले एक बच्चे को, एक विद्यार्थी को कैसे मार रहे हैं। ये सारी चीज़ें वायरल भी हुई थी, सोशल मीडिया का समय है, ये सारी चीज़ें आपने देखी होगी। लेकिन जनता के तौर पर हमारी याददाश्त इतनी कमज़ोर है कि हम बहुत जल्दी ये सारी बातें भूल जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक पुलिस वाला एक विद्यार्थी को, अनशन कर रहे विद्यार्थी को, धरना प्रदर्शन जो भी कर रहा था विद्यार्थी, उसके गिरेबान में हाथ डाले हुए है। और ये हाथ, पुलिस वाले का हाथ विद्यार्थी के गिरेबान में नहीं, बिहार की जनता के गिरेबान में हाथ डाला हुआ है। आप देख सकते हैं। आप ये देखिए कि ये पुलिस वाला लाठी उठाए हुए है। बिहार को किसी तरह लाठी तंत्र में बदल दिया गया है। प्रशांत इसका जिक्र बार बार करते हैं कि बिहार को भीड़ तंत्र बना दिया गया है, लाठी तंत्र बना दिया गया है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ शायद किसी मीडिया वाले का माइक दिख रहा है, उस पर लाठी चलाया जा रहा है। मतलब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी बिहार में बख्शा नहीं जा रहा है। आप देख सकते हैं। आप ये पोस्टर देखिए, मतलब ये जो जिस तरह से लाठियाँ ऊपर की तरफ उठी हुई है, वो बिहार का एक अलग नज़रिया ये करती है। आप बिहार में प्रशांत सिर्फ पोस्टर के जरिए, फोटो के जरिए नहीं दिखा रहे हैं, प्रशांत लगातार आंकड़ों पे बात कर रहे हैं। बिहार में लाठी तंत्र, आंकड़ों की जुबानी यहाँ पे पोस्टर में लगा हुआ है। और बगल में आप पोस्टर देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे लोग ये कर रहे हैं। साल 2019, साल दर साल आंकड़ा दिया हुआ है। 10 जून को पटना में टीईटी सीटीईटी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, ये 2019 की बात है। 18 जुलाई को वेतन की मांग पर शिक्षकों पर लाठीचार्ज। साल 2020 की बात करें तो 4 फरवरी को दरोगा भर्ती अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। 29 फरवरी को फिर छात्रों पर लाठीचार्ज। 19 अगस्त को बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। ये आंकड़ा है 2019 और 2020 का। अब आइए बिहार में लाठी तंत्र की जो कारनामे हैं, 2021 की बात करें तो 6 सितंबर को बेरोजगारी के विरोध में युवाओं को पीटा गया। 27 सितंबर को वार्ड सचिवों पर लाठीचार्ज। 2022 में आते हैं, 22 अगस्त को शिक्षकों पर फिर लाठीचार्ज। 13 सितंबर को अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। साल 2023, 4 जनवरी को बीपीएससी परीक्षाओं में धांधली का विरोध कर रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। 1 जुलाई को फिर शिक्षकों अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। मतलब ये आप इस पोस्टर में देखिए जिस तरह से ये पुलिस वाला लाठी उठाए हुए हैं। मतलब प्रशासन क्या समझता है, नहीं समझता है, जनता को क्या समझता है, इसका क्या मतलब है, समझ में नहीं आता। आप ये देखिए, यहाँ पे भाजपा के ये सांसद हैं, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल इनका नाम है। मतलब जनप्रतिनिधियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है।
प्रशांत पोस्टरों में दिखा रहे हैं कि बिहार कैसा दिखता है। आंकड़ों के जरिए उन्होंने बताया कि बिहार में 2019 से लेकर 2024 तक कितनी बार लाठीचार्ज हुआ है। बिहार में लाठी तंत्र के खिलाफ जो सत्याग्रह प्रशांत भी कर रहे थे, आप ये देखिए कि ये जनता यहाँ पे झुकी हुई है और प्रशासन, जब लोकतंत्र में जब तंत्र हावी होता है ना, तो ये ऐसी ही तस्वीर सामने आती है। आप देख सकते हैं लोकतंत्र में जब तंत्र हावी हो जाए और ये लोकतंत्र का जो अभी वर्तमान का लोकतंत्र है उसका सही चित्रण है। यहाँ तंत्र हावी है, लोक नीचे की तरफ झुका हुआ है, पीछे से भी और आगे से भी आप देख सकते हैं। मतलब ऐसा चित्रित किया है प्रशांत ने बिहार को, और ये बिहार की सच्चाई है। ऐसा हमने देखा है, आपको दिखाया है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पोस्टरों में है, ऐसा ज़मीन पर दिखता है। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब एक दूसरे पोस्टर की तरफ आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार में अफसरशाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्याग्रह। प्रशांत लगातार सत्याग्रह आश्रम में बैठे हुए हैं। बिहार में अफसरशाही और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। उनके आंकड़ों पे बात करें तो आईएएस संजीव हंस, बहुत मामला उछला है बिहार की राजनीति में। आईएएस संजीव हंस के खिलाफ ईडी की कार्रवाई, 23 करोड़ की संपत्ति जब्त। ये भ्रष्टाचार पे बात है। पूर्णिया एसपी दयाशंकर के ठिकानों पर ईओयू आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी, आय से 71 लाख रुपए अधिक संपत्ति के मामले में हुई कार्रवाई। मद्य निषेध विभाग के 4 अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित। मतलब ऐसे ये पूरा आंकड़ा दिया गया है, आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। बिहार में लाठी तंत्र है, प्रशासन की जोर जबरदस्ती है, भ्रष्टाचार है, अफसरशाही है, और प्रशांत इसको लगातार उजागर कर रहे हैं। अब बिहार में थोड़ा स्वास्थ्य पे बात कर लें। आप देखिए कि बिहार में अस्पतालों की हालत, ये बिहार के किसी जगह की अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल हो सकते हैं। बिहार में पुल गिरने की लंबी फहरिस्त। बिहार पिछले साल 2024 में सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हुआ था कि बिहार के पुल लगातार गिर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पुल अपने आप गिर रहे हैं, उन्हें ज़बरदस्ती कोई धक्का दे रहा है, मतलब धक्के से पुल गिर जा रहे थे। प्रशांत ने उसको भी अपने पोस्टरों में जगह दी है। बिहार में की बाढ़ तो बिहार की एक जन्मांतर की समस्या बन चुकी है। अस्थायी समाधान अभी तक नहीं है। बिहार में बाढ़ आज़ादी से पहले तक आ रहा है। अब देख सकते हैं बच्चे कैसे टाट पट्टी के स्कूल में पढ़ रहे हैं। आप ये देखिए बिहार में अफसरशाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्याग्रह। ये दैनिक जागरण की खबर है, जिसे प्रशांत ने अपने पोस्टर में जगह दी है कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार में अव्वल बना बिहार, सूबे को बदनाम कर रही नौकरशाही। ऐसी भी बिल्कुल सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर भारत के प्रमुख भ्रष्ट राज्यों का भी आंकड़ा दिया है प्रशांत किशोर ने। सोर्स है इंडिया करप्शन सर्वे 2019, इंडिया करप्शन सर्वे, जिसमें बिहार दूसरे नंबर पर है भ्रष्टाचार के मामले में। आप देख सकते हैं बिहार से ऊपर मात्र राजस्थान है, जिसका परसेंटेज 78 है। बिहार से ऊपर राजस्थान है, जिसका परसेंटेज 78 है, और दूसरे नंबर पर बिहार है, जिसका परसेंटेज 75 है, 75%। अब हम आपको दूसरे पोस्टर की तरफ ले चलते हैं जो बिहार का बदरंग तस्वीर दिखा रहा है, और आपको एक और पोस्टर दिखाएं जहां लिखा है कि शराब और बालू माफियाओं के खिलाफ सत्याग्रह। बिहार की राजनीति में, बिहार की व्यवस्था में बालू और शराब बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। जहां पे आप डाटा देख सकते हैं कि बिहार में शराब से मौत का आंकड़ा साल दर साल दिया हुआ है। 2016 से लेकर जब शराब बिहार में बंद हुई थी 2024 तक 156, 9, 90, 100, 35, 28। मतलब बिहार में नशाबंदी एक बात है, लेकिन प्रशांत इस बात को लेकर बार बार कहते रहे हैं कि कानून बनाकर नशाबंदी नहीं की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। आपको सारण जिले में 53 लोगों की जहरीली शराब से मौत, ये नेशनल खबर बना था, इस पे चर्चाएं हुई थी, सोशल मीडिया पे बात हुई थी, प्राइम टाइम में बहस हुई थी। भ्रष्टाचार और अफसरशाही का तस्वीर दिखाने के बाद हम आपको बिहार में बेरोजगारी और पलायन के खिलाफ जो सत्याग्रह प्रशांत कर रहे हैं, जो उसकी तस्वीर दिखाते हैं। प्रशांत ने आंकड़ों में बताया है कि बिहार के टॉप 6 जिले जहां सबसे अधिक पलायन होते हैं, उनमें मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सारण, सिवान और पटना है। और पटना बिहार की राजधानी है। और आप पलायन की तस्वीर में देख सकते हैं कि लोग कैसे बैग लेकर जा रहे हैं, पैरों में स्लीपर है, चप्पल है, हवाई चप्पल है, और ये किसी राज्य में जाकर
कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करेंगे, कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करेंगे, घर में काम करेंगे, फैक्ट्री में काम करेंगे। आप एक तस्वीर इस पर देख सकते हैं, ये तस्वीर जहाँ एक आदमी न जाने कितना ईंट उठाए हुए है। एक आदमी अपने वजन से ज़्यादा ईंट उठाए हुए है रस्सियों के सहारे, आप देख सकते हैं। तो बिहार में पलायन की तस्वीरें हैं। पलायन की वजह क्या है? अब लोग यहाँ पे रुक नहीं रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। रोजी रोटी तो सबको चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान तो सबको चाहिए ना। इसके लिए लोगों को कहीं ना कहीं तो जाना पड़ता है। जब बिहार में रोजगार नहीं मिलता, इसके कारण पे भी चर्चा की है प्रशांत ने कि पलायन की वजह बिहार में रोजगार का नहीं मिलना है। उत्तर बिहार का बड़ा हिस्सा बाढ़ से प्रभावित होता है, ये बिल्कुल सच बात है। हर साल बिहार में बाढ़ आती है, इसके लिए सरकार प्लान भी बनाती है, उस बचाव का प्लान बनाती है। लेकिन उसके बावजूद सोशल मीडिया का दौर है, आपको तस्वीरें दिखती होंगी कि लोग रोड पर टेंट डालकर रह रहे हैं। सालों भर रोजगार का नहीं मिलना, दूसरे राज्यों के मुकाबले कम पैसा मिलना, व्यापार के लिए दूसरे राज्यों में लोग प्लान करते हैं। अपना दुकान या कुछ किसी भी तरह का बिजनेस वो दूसरे राज्य में करना चाहते हैं। दूसरे राज्यों में इंजीनियरिंग और मेडिकल की बेहतर पढ़ाई। सबसे बड़ी बात है कि बिहार सबसे ज़्यादा इंजीनियर पैदा करता है, लेकिन बिहार में इंजीनियर्स नहीं रुकते, वो दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में चले जाते हैं। आपको मैं ये बताऊं कि बिहार में किन राज्यों में बिहार से कितने प्रतिशत लोग पलायन कर जाते हैं, चले जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो आंकड़ा है वो दिल्ली का है। बिहार में से दिल्ली जाने वाले लोगों का परसेंटेज 19% के आसपास है, लगभग 20% के आसपास है, 19.34% है। महाराष्ट्र जाने वाले लोगों का प्रतिशत 10 है, और उत्तर प्रदेश जाने वाले लोगों का, नोएडा गाजियाबाद जाने वाले लोगों का प्रतिशत 10 के आसपास है। पंजाब भी 6% या उससे आसपास लोग जाते हैं। हरियाणा भी लोग जाते हैं। गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड और अन्य राज्यों में आप देख सकते हैं। बिहारियों के लिए पलायन सबसे बड़ी वजह ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पलायन इसलिए कर जाते हैं कि उन्हें काम नहीं मिलता। काम का मिलना ना मिलना एक बात है, लेकिन ये मजबूरी है किसी न किसी तरह से। आदमी अपने जीवन में काम खोजता है, अपने जीवन में उसकी ज़रूरतें होती हैं, वो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम चाहिए। तो जन्म के बाद अब कैसे पलायन का कैसा स्ट्रक्चर है बिहार में, कैसे, ये दैनिक भास्कर का डाटा है, दैनिक भास्कर का सोर्स के तहत लिया गया है। दैनिक भास्कर से जन्म के बाद पलायन 3% लोग करते हैं। शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं। शादी के बाद भी 1% लोग करते हैं। पढ़ाई के लिए 3% लोग, व्यापार के लिए 3% लोग, परिवार के साथ 20% लोग। 20% किसी भी राज्य की आबादी में बड़ा प्रतिशत होता है, और 20% लोग परिवार के साथ पलायन कर जाते हैं। रोजगार के लिए, सबसे ज़्यादा रोजगार के लिए पलायन करते हैं। वो जाते हैं, आते हैं। आप छठ में, होली में, दिवाली में देखते हैं कि बिहार आने वाली ट्रेनें किस तरह भरी होती हैं और कितनी मुश्किलों से लोग आते हैं। प्रशांत ने उसको चित्रित किया है अपने बिहार सत्याग्रह आश्रम में, जहाँ बदलाव करने के लिए प्रशांत लगातार सत्याग्रह कर रहे हैं, लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। आपने देखा होगा कि शिक्षा पे बीपीएससी में जो कारनामा हुआ था, दैनिक भास्कर का ये रिपोर्ट है, ध्वस्त शिक्षा एवं भ्रष्ट परीक्षा व्यवस्था के खिलाफ सत्याग्रह। हर चीज़ को मुद्दा बनाया है प्रशांत ने। आप देखिए कि ये कुछ तस्वीरें हैं जो बिहार में शिक्षा व्यवस्था का हालात बयां कर रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ कुछ बच्चे पीछे शायद किसी फसल रखा हुआ है और बच्चे खुले में बैठ के पढ़ रहे हैं। ऐसे बिहार में बदहाल शिक्षा व्यवस्था। बिहार में अब शिक्षा व्यवस्था के हालात पे हमने आपसे बताया, लेकिन शिक्षा व्यवस्था का जो पराकाष्ठा है, उसके जो गड़बड़ हालात के पराकाष्ठा हैं, वो ये है कि बिहार में परीक्षाएं होती हैं और परीक्षा होने से पहले पेपर लीक हो जाती है। बिहार में कब कब हुआ पेपर लीक, उसका भी आंकड़ा यहाँ दिया हुआ है। 2017 में सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक, रद्द करनी पड़ी परीक्षा। 2019 में बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ था। ये सब सारी बातें आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, सारी बातें आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये दैन तरह का लग रहा है। 2021 मार्च में अग्निशमन सेवा भर्ती परीक्षा का पेपर लीक, 2022 फरवरी में बिहार उत्पाद विभाग का पेपर लीक, 2023 के अगस्त में अमीन भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट हुआ था। 2018 में CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा का पेपर वायरल हुआ था। 2021 में जनवरी में
बिहार सिपाही भर्ती का पुनः पेपर लीक हुआ। 2022 में भी फरवरी में सीजीएल परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल हुआ। 2022 में 67वीं बीपीएससी परीक्षा का पेपर लीक हुआ। 2024 में नीट पेपर का पेपर लीक हुआ। और नीचे आप देख सकते हैं कि बच्चे इसके खिलाफ सत्याग्रह भी कर रहे हैं। अभी तुरंत आपने 70वीं बीपीएससी के खिलाफ प्रशांत का सत्याग्रह देखा होगा, बड़ी नेशनल मीडिया में आया था। लगातार इस पे बिहार के 70वीं बीपीएससी परीक्षा में जो कुछ प्रश्न पूछे गए थे उसको लेकर भी यहाँ तंज किया गया है। भारत किस महाद्वीप में है आप देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आंकड़े हैं। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी जिसको माना जाता है, सीबीआई को माना जाता है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो माना जाता है, सीबीआई ने भी माना। ये दैनिक भास्कर की खबर है। नीट पेपर लीक हुआ था, सीबीआई ने माना पेपर हजारीबाग से लीक हुआ था। क्या ये पूरी खबर है? मतलब बिहार में राजनीति में बदलाव इस तरीके से होनी चाहिए जहां आंकड़ों पे बात हो। आप यहाँ पे छात्रों को देख सकते हैं, स्क्रैप एनटीए, एक ही नारा एक ही नाम, री एग्जाम। मतलब जो 70वीं बीपीएससी में री एग्जाम को लेकर चला था, आप देख सकते हैं ये सारी चीजें प्रशांत अपने बिहार सत्याग्रह आश्रम में दिखा रहे हैं। आप इधर देख सकते हैं प्रशांत 70वीं बीपीएससी के खिलाफ जो पेपर लीक हुआ था उसके खिलाफ गांधी सत्याग्रह में बैठे थे। ये वायरल भी हुआ था, ये आपने देखा था, नेशनल मीडिया में आया था। प्रशांत को जेल तक जाना पड़ा था। अंत में सरकार ने बिना शर्त की जमानत दे दी थी प्रशांत किशोर को। हमने आपको बिहार जो पोस्टरों में दिखता है, जो आंकड़ों में दिखता है, उसकी तस्वीर दिखाई। प्रशांत इसके खिलाफ, ऐसी बदहाल व्यवस्था के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी होना है और प्रशांत इन्हीं मुद्दों को लेकर लगातार, पलायन को लेकर, बेरोजगारी को लेकर लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। वो ऐलान कर चुके हैं कि 243 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। उनके जन स्वराज पार्टी में प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। अब देखने वाली बात ये हो कि बिहार की जनता इस बदहाल व्यवस्था से क्या समझती है, या फिर उन्हीं लोगों को मौका दे देती है जो पिछले 30-35 साल से सत्ता में बैठे हुए हैं, या सत्ता में बदलाव के खिलाफ जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उनको मौका देती है। ये देखने वाली बात होगी। प्रशांत कैसे इस चीज़ को हैंडल करते हैं, देखने वाली बात होगी। आप जनता वोट देख रहे हैं। मेरा नाम निखिल है। अगर आप अपने विचार बिहार की बदहाल व्यवस्था पर, जन स्वराज पर, बिहार के वर्तमान सत्ता जो बिहार में मौजूद है उस पर अपने विचार लिखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स खुले हैं। धन्यवाद। और आपको हमारा वीडियो ठीक लगे तो हमारे चैनल जनता वोट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके समर्थन की हमें बहुत ज़रूरत है। नमस्कार।